आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में सख्त निर्देश जारी किए। न्यायाधीश फरजंद अली ने डीजीपी को दिया दिशा निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, भजनलाल सरकार को लेकर किया पलटवार। अत्याचारों को लेकर महिलाओं को किया जागरूक, महिला अधिकारिता विभाग रायसिंह नगर की ओर से आयोजन। जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, डीडवाना कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। डीडवाना जिले के कुचामन में पुष्कर से अपने घर त्रिसिंगिया लौट रहे एक युवक के साथ मारपीट करने के बाद पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के प्रयास का मामला सामने आया। युवक ने हमलावरों के चंगुल से भागकर किसी तरह जान बचाई। पीड़ित की तहरीर पर कुचामन पुलिस ने 3 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जाँच जारी है। कुचामन थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि आसपास के क्षेत्र और मेगा हाईवे टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। कुचामन वृत्ताधिकारी अरविंद विश्नोई ने बताया कि अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद हुए करवाने, रबी की फसलों की बुवाई के लिए किसानों को डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध कराने व इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किसानों को 4 से 2 समूह में सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांगों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रायसिंह नगर द्वारा 10 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठूलिया ने बताया कि उपरोक्त तीनों मांगों के संबंध में जयपुर राजफेड की बैठक में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांशु पंत को भी अवगत कराया गया था, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण कांग्रेस को मजबूरन सरकार को जगाने के लिए 10 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय के सामने धरना करना होगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा 10 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय के आगे धरना दिया जाएगा, क्योंकि किसानों की मूंग की फसल तैयार होकर के बाजार में आ गई है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद की अभी कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण मूंग की फसल लगभग 2000 से लेकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से कम दामों में बाजार में बिक रही है। इसी के साथ साथ डीएपी की भारी किल्लत है। बिजाई के समय किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो रही। और तीसरा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सरकार ने 3 में से 1 समूह के अंदर पानी चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंदर इस निर्णय से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के किसानों की रबी की फसल की बुआई नहीं हो पाएगी। इन तमाम मांगों को लेकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा 10 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय के धरना देकर के मांग की जाएगी कि मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीद तुरंत चालू करें, डीएपी किसानों को खाद तुरंत उपलब्ध कराएं और आईजीएनपी के अंदर 4 में से 2 समूह के अंदर पानी दिया जाए। इस धरने के अंदर किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण और पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है और इस अवसर पर शनिवार को रायसिंह नगर पुलिस थाना परिसर में स्थित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में एक महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में विधिक परामर्शदाता एडवोकेट मीरा देवी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने घरेलू हिंसा और उत्पीड़न निवारण कानूनों की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन न करें। सामाजिक रजनी चौधरी ने यह भी कहा कि पीड़ित महिलाएं अपनी बात बिना किसी संकोच के समक्ष रख सकती हैं। उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को पूरी गोपनीयता के साथ रखा जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। गंगानगर से जो आदेश आया था उसके अनुसार हमने आज रायसिंह नगर महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ग्रामीण महिलाएं भी उपलब्ध थी, जिसने हमने कानूनी जानकारी दी और कानून के बारे में अवगत करवाया।
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधीश फरजंद अली ने एनडीपीएस के एक मामले में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोताही बरतने वाले सभी अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक यूआर साहू को निर्देश दिया गया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। साथ ही न्यायाधीश ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश भी दिया। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता सत्यनारायण की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार भाटी ने इस पूरे मामले में जिरह की और कोर्ट ने एसीबी अधिकारियों पर भी नाराजगी जताई, जिनके पास शिकायत होने के बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज राजस्थान उच्च न्यायालय में सत्यनारायण वाली बेल एप्लीकेशन के अंदर पुलिस के खिलाफ एक डायरेक्शन दिए गए हैं। 3 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के डायरेक्शन दिए गए हैं। मामला ये था कि राजस्थान उच्च न्यायालय में एक एनडीपीएस की बेल लगी हुई थी, जिसके अंदर पुलिस बासनी थाने के अंदर एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 2230 किलो डोडा पोस्ट के करीब मामला था। उस मामले में पुलिस के द्वारा एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर इसको मामले को दर्ज किया गया था। मामला पुलिस ने यह बनाया कि शाम के करीबन 5 बजे के करीब पुलिस के द्वारा एक ट्रक को रोककर उसके अंदर करीबन ये माल बताया जाता है, जबकि एकदम मनगढ़ंत कहानी थी। जबकि यही ट्रक सुबह 9 बजे के करीब जोधपुर के बोरनाडा से नारनाडी घूमते हुए दिखाई दी जाती है। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमने दिया। शाम का 4 बजे का भी फुटेज हमने दिया। पुलिस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पैसे हड़पने की नीयत से ये मामला बनाया गया। पुलिस ने क्या किया, इस केस के अंदर शाम को 7 बजे मोहंटू शर्मा, जो सत्यनारायण शर्मा का लड़का है, और वो दोनों फैक्ट्री में बैठे गए थे। पुलिस और उनके कर्मचारी, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल द्वारा उनको उनकी फैक्ट्री से ले जाते हुए शाम को 7 बजे का भी हमने एक वीडियो उनको पुलिस को अपने कोर्ट के सामने पेश किया गया। उच्च अधिकारी पुलिस कमिश्नर को भी दिया गया, एसीबी ऑफिस में भी दिया गया था कि इस तरीके की घटना है और इस तरीके से सीजर ऑफिसर के द्वारा इस तरीके से हमारे से 70 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसमें 35 लाख रुपए ही दिए जाते हैं। उस 35 लाख रुपए देने के कारण एक बेटे का नाम उन्होंने एफआईआर से हटाते हैं और पिता का नाम एफआईआर में रख लेते हैं, क्योंकि वो 35 लाख रुपए नहीं देने के कारण। उसके बाद पुलिस जब कोर्ट के अंदर इस तरीके से इस बात का संज्ञान लिया, कोर्ट ने लास्ट टाइम पे पुलिस कमिश्नर को और उनको कहा था कि इनके खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं तो कमिश्नर पे नहीं आए, और अगर कोई कार्रवाई तो पुलिस कमिश्नर द्वारा राजेंद्र प्रसाद दिवाकर एडिशनल एसपी को भी इसकी जांच दी गई है, जो वो भी एक डिपार्टमेंटली जांच कर रहे हैं। और साथ में एसीबी की तरफ से चक्रवर्ती सिंह जी भी इसकी जांच कर रहे थे। उनसे भी अपने न्यायालय उनसे भी संतुष्ट नहीं था उनकी जांच से। उनको भी कहा है कि आप सही ढंग से जांच करें, और जो मेन पत्रावली है वो आज की दिनांक को ही पुलिस कमिश्नर के सामने पेश करने के भी डायरेक्शन दिए हैं। डीडवाना जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों को नियत समय शिक्षा सीमा में निस्तारित करने व विद्युत विभाग को घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदनों को 30 दिन के भीतर निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बकाया किस्तों को नियत समय सीमा के अंदर वितरित करने के निर्देश प्रदान किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा स्वयं जाकर लाभार्थियों से बात करने के लिए निर्देशित किया गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। दूसरे दिन सर्किट हाउस में जनसुनवाई के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने आरपीएससी को लेकर कहा कि वो लोगों में गलतफहमी है कि आरपीएससी को भंग किया जा सकता है। गहलोत ने कहा कि हमारे समय में जो भी कार्य उन कार्यों को मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया। वहीं हरियाणा के चुनाव में गहलोत ने कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोड शो से जनता का मन बदल रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। विश्वास है, मैं भी से बात आया हो गई, अच्छा लग रहा मुझे ये सब मिल करके। और ये भी मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर, जो भी पेंडिंग काम है जो हमारी सरकार के वक्त में हमने स्वीकृत किए थे, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो, एजुकेशन के हो, किसी संबंध में हो, और तो निश्चित जनों के लिए विश्वविद्यालय बनाए हमने, उनको भी जो काम होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। तमाम इश्यू मिलेंगे जो हमारे वक्त में सैंक्शन शुदा काम है, उनको रोकने क्या तुके, उसके लिए बाकायदा हम लोग पूरी दबाव बनाएंगे, वो काम कर रहा है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में स्थित देगराय मंदिर की 2 दिवसीय देगराय ओरण परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। देगराय मंदिर की 60-65 किलोमीटर की परिक्रमा कल सुबह आरंभ हुई थी। हजारों की संख्या में पैदल चलकर देगराय मंदिर के
15 से 20 गांवों की सीमाओं से होती हुई आज पूर्ण हो गई। श्रद्धालुओं का कहना था कि सनातनी सरकार जो गाय ओरण गोचर को बचाने वाले वादे कर इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी लेकर सत्ता में आई थी, वो 10 महीने में अभी एक भी घोषणा पूरी नहीं कर पाई है। इस अवसर पर ओरण बचाने की शपथ भी ली गई। जैसलमेर से भादर सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां सोमड़ी गांव की होनहार व प्रतिभाशाली बेटी रवीना देहड़ू के रांची झारखंड से 14वीं हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व कर गांव में लौटने का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया और इस सरपंच प्रतिनिधि विनोद लालक ने रवीना को राजस्थानी साफा पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। प्रतियोगिता में राजस्थान की चौथे नंबर पर पोजीशन रही, तो वहीं ग्रामीण व बच्चों ने नेशनल खिलाड़ी के गांव में पहुंचने पर गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव की बेटियां बेटों से कम नहीं है। रवीना देहड़ू ने जो हुनर दिखाए हैं वो काबिले तारीफ के हैं। गांव के लिए बहुत गौरव की बात है, एक छोटे से गांव की लड़की जो राजस्थान की टीम में शामिल होकर खेल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने नेशनल प्रतियोगिता में खेलकर अपने गांव, जिले और समाज का नाम रोशन किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मैं क्लास 8वीं से खेलती आ रही हूँ। मुझे मेरे ग्राउंड में बड़े बहन भाई खेलते हुए दिखे, तो मैंने भी सोचा हाँ मैं भी खेलूंगी, मैं भी मेरे घर का नाम रोशन करूंगी। तभी टीमें आती थी, उनका स्वागत करते थे, मुझे उनके देख बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सोचा मैं भी खेलूंगी, मैं भी मेरे माता पिता का नाम रोशन करूंगी। तब से मुझे क्लास 8वीं से खेलती आ रही हूँ मैं। आज ये मुकाम हासिल किया है, आप नेशनल खेल के गांव में लौटे हैं, तो गाँव वालों ने आपका काफ़ी लाड प्यार गाँव वालों ने दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे गांव वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे मम्मी पापा और मेरे मामा जी भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। ग्राम पंचायत की ओर से आपको कुछ सपोर्ट मिला है? बहुत ज़्यादा। जबकि आज ग्राम पंचायत द्वारा ही आपको सम्मानित किया गया है। मेरे गाँव ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बार। हॉकी में किस किस स्तर पर कौन कौन से गेम आपने खेले हैं और किस किस स्तर तक आप गए हो हॉकी में? आज इस स्तर तक पहुँचे हो, राज्य स्तर पर भी गए हो? हाँ, मैं राज्य स्तर पर भी खेली हूँ, वहाँ पे बेस्ट प्लेयर भी रही हूँ। हमारी टीम हर बार विजेता रहती है। हनुमानगढ़ बहुत अच्छी टीम है और मैं नेशनल भी खेली हूँ। तो भाई जिला स्तर पर या स्टेट स्तर पर सम्मानित भी हो? हाँ, हमारी हनुमानगढ़ की टीम हर बार विजेता रहती है। वहाँ पे मैं एक बार बेस्ट प्लेयर भी रही हूँ। वहाँ पर गाँव से भी बहुत, तो डिस्ट्रिक्ट हमेशा विनर रहती है सोमड़ी गाँव। हमारे गाँव में करीबन 2008-9 से ही सुरेंद्र सिंह जी पीटीए गाँव में ज्वाइन करने के बाद में हॉकी का खेल शुरू किया। जब छोटे बच्चे ने हॉकी भी पकड़नी नहीं आती, तब सुरेंद्र सिंह जी ने मेहनत करके गांव को बच्चों को, आज करीबन मेरे गांव के स्टेट स्तर पर 500 बच्चे खेल चुके हैं, नेशनल स्तर पर 100 से प्लस बच्चे खेल चुके हैं। अब राइड कर रहे हैं बच्चे ने राज्य स्तरीय से सिलेक्शन हो गए, नेशनल स्तर पर झारखंड राज्य वहाँ जाके शायद तक इनकी टीम में राजस्थान की चौथे स्थान पर रही। शायद बच्ची को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपके गांव में काफ़ी प्रतिभाएं बनकर सामने आती है, जैसे गुड़िया ने आज ही राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व किया, और भी लड़कियां ऐसे उच्च स्तर पर पहुँचे, उसके लिए हमारे गांव से बच्चे भी बहुत ज़्यादा राजस्थान की टीम से नेशनल स्तर पर गए और पूरे गांव का सहयोग रहता है। उनके माता पिता और कोई गांव की तरफ से कोई भी अड़चन आती है तो गांव एकजुट होकर बच्चों का सहयोग करते हैं। पुरुषार्थी समाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दशहरा त्योहार पर होने वाले रावण दहन के आयोजन पर जानकारी देकर दशहरा पर्व के आयोजन पर बताया कि 12 अक्टूबर को जेल चौराहा स्थित दशहरा मैदान पर रावण दहन किया जाएगा। इस दौरान राकेश कुमार ने बताया कि रावण दहन के दौरान 65 फीट का रावण रहेगा और साथ ही साथ 60 फुट मेघनाथ व 55 फुट का कुंभकर्ण का दहन भी किया जाएगा। आयोजन में महिला पुरुषों की अलग अलग बैठने व देखने की व्यवस्था की गई है तथा रंगीन आतिशबाजियों के साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन भी किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पुरुषार्थी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से पुरुषार्थी समाज को ही टिकट दिया जाना चाहिए। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। दशहरा पर्व 2024 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी संदर्भ में 10 तारीख को जेल चौराहे स्थित दशहरा मैदान पर सुबह 9:15 पर मंच पर रामायण पाठ प्रारंभ होंगे, जिसका परिणति भोग 11 तारीख को सुबह 10:15 बजे होगा। तत्पश्चात प्रसाद वितरण होगा
12 तारीख को इसी संदर्भ में रावण दहन के लिए शोभा यात्रा पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से दोपहर 1:15 पर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती के साथ शुरू होंगी। यह शोभा यात्रा, जिसमें करीब 15 झांकियां, इस बार हमने इन झांकियों में परिवर्तन करते हुए विशेष रूप से रामायण से संबंधित परिदृश्य ही शामिल करने का फैसला किया है। इसमें सिर्फ रामायण से संबंधित दृश्य ही इस शहर की जनता को दिखाए जाएंगे। इसमें आकर्षक ढोल, नगाड़े एवं दिल्ली की पूंगी पार्टी शामिल होगी। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में आज फिलहाल